हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि एक ही दिन में मुझे दो ऐसे कस्टमर मिले जिनकी दो नीड थी। ठीक है, तो एक पहला कस्टमर जिसने मुझसे क्या बोला कि ठीक है सर, आपका सोलर ये काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या, क्योंकि मेरे सोलर से जितनी भी यूनिट बनी है, 10 यूनिट बने या 20 यूनिट बने, वो पूरी पहले एमपीवी में चली जाए और मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ। जब बिल बने एक महीने में, तो मैंने अगर एक महीने में एमपीवी से 500 यूनिट ली है और सोलर से पूरी बनी हुई यूनिट उसे मान लीजिए 300 भेजी है, तो 500 माइनस 300 करके मेरा बिल आ जाए 200 का। ये क्यों हो कि पहले घर में उपयोग हो और बाद में जो बची हुई है सरप्लस वही आप भेजो। तो ये उसकी जगह ठीक था। अब एक और कस्टमर मिला शाम को जब मैं गया एक विजिट पे। उनका कहना था नहीं सर, वो बहुत अच्छा है कि पहले हमारी यूनिट घर में यूज हो जाए, जो अगर बच रही है तो ही जाए, नहीं तो ना जाए। ज्यादा भेजने से उन्हें कोई फायदा नहीं है और हम भेजना भी नहीं चाहते। तो दोनों कस्टमरों में से कौन सा कस्टमर सही है और कौन सी बात में हमारा ज्यादा प्रॉफिट है, आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि अगर पूरी यूनिट डिस्कॉम में जाती है तो ज्यादा प्रॉफिट है, या पहले हम घर में उपयोग कर लें, सिर्फ अगर सरप्लस पावर है तो ही एक्सपोर्ट हो, उसमें फायदा है क्या। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो वीडियो आपको लगती है कि हाँ दूसरों के लिए भी, औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। तो पहला सवाल हमारा, सोलर से बनी बिजली पहले डिस्कॉम में जाए, और दूसरा, सोलर से बनी बिजली पहले मेरे घर में उपयोग हो। अब कौन सा दोनों में से सही है, किसमें हमारा बिजली बिल ज्यादा बचेगा, हम ये देखेंगे। क्योंकि ये सवाल आपके, अगर आप साइड विजिट पे जाते होंगे, कस्टमर मीटिंग में जाते होंगे, तो जरूर पूछते होंगे। और अगर आपने खुद के घर में भी सोलर लगवाया है तो भी आपको ये सवाल आता होगा कि यार दोनों में से कौन सा मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे सोलर से जो बिजली बन रही है, ये दो तरीके से हो सकती है। पहली, जो भी प्रोड्यूस पावर है, जो भी हमारी यूनिट बनी है पूरे दिन में, वो या तो पूरी पूरी एमपीवी को चली जाए, है ना, कि मैंने 100 यूनिट बनाई, वो पूरी एमपीवी को चली गई, मेरे घर में एक भी यूनिट नहीं आई। या जो भी यूनिट बनी है वो पूरी मेरे घर में उपयोग हो जाए, मैं एमपीवी में कुछ भी ना दूं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ज्यादा यूनिट बनी है तो डिस्कॉम में भी जाए और मेरे घर में भी आए। तो बिलिंग में इसका क्या फायदा पड़ेगा। तो हम पहला केस लेते हैं, जब मेरी सोलर से बनी बिजली डिस्कॉम में चली जाए पूरी, और जो भी मैंने मंथली भेजी है उसे वो एडजस्टमेंट हो जाए बिल में। ठीक, तो मान लीजिए मेरी 20 यूनिट बनी सोलर से 20 यूनिट बनी, और वो पूरी मैंने यूनिट क्या कर दी, एमपीवी को एक्सपोर्ट कर दी, कुछ भी मेरे घर में नहीं गया। जो भी 20 यूनिट बनी है, वो प्रोड्यूस पावर है, वो पूरा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया डिस्कॉम को। घर में कुछ भी यूनिट नहीं आई सोलर से। और अब जब मेरे घर में लोड चलना था, जो मेरे घर में 20 यूनिट की जरूरत थी उस दिन, वो मैंने पूरी यूनिट डिस्कॉम से ले ली, एमपीवी से ले ली, ठीक है, ग्रिड से ले ली। अब मेरे घर में देखो, आप सोलर से कुछ भी नहीं आया है, पूरी यूनिट मैंने एमपीवी को भेजी और एमपीवी से मेरे पास आया है। तो इस कंडीशन में बिलिंग कैसे होगी हमारी, सिर्फ एक दिन का हम ले रहे हैं अंदाज, इसमें रात इंक्लूड नहीं किया। मैं मानता हूं कि दिन ही दिन का खर्चा है, रात को बंद है ऑफिस। इंपोर्ट हुई मेरी 20 यूनिट, क्योंकि मेरे घर में पूरी यूनिट क्या हुई, किसकी जली, पूरी ग्रिड की जली। फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या हुआ, 20 यूनिट हुआ, मेरे सोलर ने जितनी 20 यूनिट बनाई थी वो मैंने पूरी एक्सपोर्ट कर दी। तो नेट कैसा हुआ, ठीक है, 20 आपने एमपीवी से ली, 20 एमपीवी को दे दी, 20 माइनस 20 हमारी 0 यूनिट हुई। ठीक है, बढ़िया है, 0 हो गई। क्या बिल 0 आएगा, एनर्जी चार्जेस हमारे 0 हो जाएंगी, या जो मिनिमम चार्जेस 70 रुपए या 124 रुपए लगता है वो आएगा। लेकिन हमारा फिक्स चार्जेस आएगा, वो भी बढ़ के आएगा। क्यों आएगा, आप देखो। फिक्स चार्जेस कमर्शियल में तो ठीक है, उनके सेंसन लोड पे लगता है,
लेकिन जब डोमेस्टिक की हमारे यहाँ बात करते हैं, मध्य प्रदेश की मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे यहाँ फिक्स चार्जेस क्या होता है, आपने जितनी यूनिट जलाई है एमपीवी की, उसमें प्रति 15 यूनिट 27 रुपए लगता है। मतलब अगर आपके इंपोर्ट की रीडिंग 27 है, सॉरी इंपोर्ट की रीडिंग अगर 15 यूनिट है तो वो उस पर 27 रुपए लेंगे। 30 यूनिट है तो 27 का डबल हो जाएगा, ठीक है, 52 रुपए लेंगे। अगर 150 यूनिट जलाई है तो 270 रुपए लेंगे। तो ये हमारे यहाँ फिक्स चार्जेस लगता है। हाँ, कुछ जगह और लग सकता है ज्यादा, कुछ जगह कम लगता है, कुछ स्टेटों में नहीं लगता है। तो अब आप देखो इस कंडीशन में जब मैं सोलर की पूरी यूनिट एमपीवी को दे रहा हूं, तो इंपोर्ट 20 की, एक्सपोर्ट 20 की, तो नेट यूनिट हमारी जीरो हो गई, एनर्जी चार्जेस जीरो लगा। लेकिन जो हमने ये इंपोर्ट की है 20 यूनिट, इस पे हमारा फिक्स चार्जेस जो लगा वो कितना लगा, 20 यूनिट डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि प्रति 15 यूनिट पे 27 रुपए है, इंटू 27 रुपए। तो जो मेरा आया, कितना आया, 36 रुपए आया। ये एक दिन का आया। अगर मैं इसी को आइडल मान लेता हूं तो 30 दिन में मेरी कितना लग रहा है फिक्स चार्जेस, 1080 रुपए लग रहा है, जबकि मेरा एनर्जी चार्जेस कुछ भी नहीं लग रहा है ना, सिर्फ फिक्स चार्जेस 1000 रुपए बिल आया। ठीक, तो ये हो गया मेरा पहला केस, किसका, जब मेरी सोलर से जितनी भी यूनिट बनी है वो मैंने पूरी एक्सपोर्ट कर दी। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बात हो रही थी कि सोलर से बनी बिजली पहले मेरे घर में उपयोग हो, जो सरप्लस पावर है वही एमपीवी में जाए। तो ये भी हम देख लेते हैं। सोलर से 20 यूनिट बनी, पूरी 20 यूनिट कहाँ गई, मेरे घर में चली गई, क्योंकि मेरे घर में 20 यूनिट चल रही थी। अब जब बनी हुई यूनिट पूरी मेरे घर में आ गई तो एक्सपोर्ट क्या करूंगा, मैं जीरो करूंगा, क्योंकि ये तो पूरी इधर आ गई ना। ठीक है, तो जीरो करी। अब सोलर से मेरे घर में यूनिट आई है, तो इंपोर्ट भी मैं क्या करूंगा, जीरो यूनिट करूंगा, एमपीवी से कुछ भी नहीं लूंगा। जो भी घर में जला वो सोलर से चला, तो यहाँ कुछ भी नहीं गया, यहाँ कुछ भी नहीं आया। इस कंडीशन में रीडिंग कैसे बनेगी, इंपोर्ट मैंने जीरो की, कुछ भी नहीं लिया था, पूरा सोलर पे चला मेरे घर का लोड। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी जीरो किया, क्योंकि जितनी भी यूनिट बनी पूरी पूरी मेरे घर में मैंने उपयोग कर ली। ठीक, अब नेट क्या हुआ, जीरो माइनस जीरो, यही हुआ ना। आपने कुछ भी एमपीवी से नहीं लिया और उसे कुछ भी नहीं दिया, तो नेट रीडिंग क्या हुई मीटर में, जीरो। एनर्जी चार्जेस कितना लगेगा, अब आपकी रीडिंग ही जीरो है तो एनर्जी चार्जेस यहाँ भी जीरो लग रहा है आपको, या मिनिमम चार्जेस। तो दोनों कंडीशन में, दोनों केस में हमारा एनर्जी चार्जेस जीरो है। फिक्स चार्जेस की बात करते हैं, तो फिक्स चार्जेस आप देखो कितना फर्क पड़ गया। हमने एमपीवी से कोई भी रीडिंग इंपोर्ट नहीं की। अब जब हमने एमपीवी से इंपोर्ट नहीं की तो जीरो यूनिट ली है, तो उस पर जो चार्जेस भी लगेंगे वो जीरो लगेंगे। तो जब चार्जेस जीरो लगेंगे तो फिक्स चार्जेस जीरो रुपए हो गया। 30 दिन में भी हमारा क्या लगा, जीरो आया। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम दोनों जो हमारे मीटरिंग की उनकी प्रोसेस है, या जो टेक्निक है, जो प्रणाली है, कि सोलर से जो यूनिट बनी है पहले हमारे घर में उपयोग हो, जो एक्स्ट्रा हो रही है वही आप एमपीवी को भेजें। यही कारण है कि हम कोशिश करते हैं कि 3 फेज का, जिसके पास नेट मीटर का कनेक्शन है ना, तो उसे 3 फेज का ही इन्वर्टर दीजिए। क्योंकि अगर आप वहां सिंगल फेज का इन्वर्टर दे रहे हैं तो एक फेज पे तो ठीक है, जो भी लोड चल रहा है वो पूरा सोलर पे चलेगा, लेकिन बाकी दो फेसों पे जब मेरे घर का लोड चलेगा तो उस पे फिक्स चार्जेस बढ़ के आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट होगी दोनों फेसों पे। तो जो पिछला वाला केस हमने अभी देखा था केस 1 में, वही चीज होगी कि एमपीवी की यूनिट हमारे यहाँ ज्यादा आ रही है। इस पे भी वीडियो बना है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं कि 3 फेज पे सोलर क्यों कनेक्ट करना जरूरी है और उससे क्या फायदा होता है। खैर, आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि सर, अगर सोलर से
बनी हुई बिजली पहले हमारे घर में उपयोग होगी, सरप्लस यूनिट हम डिस्कॉम को देंगे और डिस्कॉम से कम यूनिट लेंगे, तो हमारा जो बिल है वो भी कम हो जाएगा और जो हमें फायदा होना है वो भी अधिकतम मैक्सिमम होगा। अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है कि सर पहले तो पूरी पूरी उसको जाए, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए कारण बता रहा हूं। कस्टमर का 1 महीने का बिल आया, अब वो ऊपर इन्वर्टर में देखता है कि 600 यूनिट बनी सोलर से, नीचे एक्सपोर्ट में सिर्फ 50 या 100 यूनिट एक्सपोर्ट दिखती है, तो वो ये कहने लगता है कि यार ऊपर 600 बनी, नीचे सोलर से सिर्फ 50 यूनिट हुई, तो ये चक्कर क्या है, सिर्फ क्या 50 यूनिट बनाई मेरे सोलर ने या 100 यूनिट बनाई। फिर आप उससे कहते हो कि नहीं सर, सोलर ने 600 बनाई लेकिन आपके घर में यूज हो गई, केवल जो एक्स्ट्रा थी वो एमपीवी को गई। तो फिर उसे समझाना मुश्किल हो जाता है कि यार इंपोर्ट भी की मैंने 400 यूनिट, फिर एक्सपोर्ट से 50 दिख रही है, मतलब 500 यूनिट, 550 यूनिट मैंने सोलर की भी चला ली, तो क्या 900 1000 यूनिट मेरे घर में जल गई। इतनी तो कभी जलती ही नहीं थी, गलत है, मीटर है गलत, रीडिंग गलत आ रही है, ऐसा वैसा। तो फिर आपको कस्टमर को समझाना थोड़ा सा दिक्कत में हो जाता है। वहां हमें कैसे क्रॉस चेक करना है उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा कि सोलर लगने के बाद एक्चुअल कंजप्शन घर में कैसे निकालें। एक्सेल टूल है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे उसे समझा देंगे ना पहले ही फर्स्ट मीटिंग में कि सर अगर पूरी पूरी यूनिट एमपीवी को जाए तो ये नुकसान है। अब देखिए ये तो एमपी की बात हो गई जहां फिक्स चार्जेस लगता है। अगर किसी स्टेट में फिक्स चार्जेस नहीं लग रहा है, ठीक है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो कि ठीक है सर पूरी चली जाए या पहले जो यूज हो घर में बाद में हो, वो दोनों चीज है। लेकिन अगर फिक्स चार्जेस लग रहे हैं आपके, तो फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो रनिंग लोड है वो पूरा मेरा सोलर पे चले। मैं एमपीवी से कम यूनिट इंपोर्ट करूं, कम से कम यूनिट यूज करूं, क्योंकि अगर हम यूनिट ज्यादा लगेंगे डिस्कॉम से, ग्रिड से, तो हमारा फिक्स चार्जेस भी बढ़ के आएगा, भले ही आपने उसे माइनस में कर दिया हो। मान लीजिए फर्स्ट केस में, जो पहला केस था हमारा, पहले केस में हमने क्या किया था कि 20 यूनिट हमारी सोलर से बनी थी, यहां एक्सपोर्ट हो गई। मान लीजिए सोलर से 100 यूनिट बनी थी, 100 यूनिट बनती और आप एक्सपोर्ट कर देते पूरी 100 यूनिट, इंपोर्ट करते 20 यूनिट, तो क्या होता, आप इंपोर्ट करते 20 यूनिट, एक्सपोर्ट करते 100 यूनिट, तो जो रीडिंग बनती वो आपकी 20 माइनस 100 80 यूनिट माइनस में बनती, मतलब आपकी 80 यूनिट एमपीवी के पास रहती, ठीक है ना, माइनस में आना था बिल। लेकिन क्योंकि आपने इंपोर्ट की वहां से 20 यूनिट, इसलिए फिक्स चार्जेस तो फिर भी आपको ये 1000 रुपए का आता, चाहे आपकी 80 यूनिट एमपीवी के पास एक्स्ट्रा रखी हो, सरप्लस पावर सेव हो, फिर भी आपको फिक्स चार्जेस 1000 रुपए देना ही देना पड़ता। तो यही कारण है कि जो ऑन ग्रिड का वर्किंग प्रिंसिपल है कि सर जो भी प्रोड्यूस पावर है वो पहले मेरे घर में उपयोग होगी, ठीक, जो सरप्लस पावर है वही हम डिस्कॉम को भेजेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगा। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक डिस्कशन के साथ। जाने से पहले मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूं कि सोलर से बनी हुई बिजली हमारे घर में उपयोग होती है क्यों? ठीक है, सोलर से बनी हुई बिजली पहले हमारे घर में उपयोग क्यों होती है? अब अगर आप इसे नेट पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोलर का इन्वर्टर जो ग्रिड का वोल्टेज है उससे 2 या 5% ज्यादा बढ़ा के देता है वोल्टेज, इसीलिए वो जो भी बिजली है हमारे घर में यूज होती, बाद में डिस्कॉम में जाती। ये पूरी तरीके से गलत है ये लाइन। किसी भी किताब में आप मुझे दिखा दीजिए, किसी भी इन्वर्टर की बुक में दिखा दीजिए रिटर्न में कि सोलर से 2 से 5%। अब आप बताओ कौन सी कंपनी 2% बढ़ा के वोल्टेज देती है, कौन सी कंपनी 5% बढ़ा के देती है? ये टोटली गलत है कि मेरे सोलर से जो मेरा वोल्टेज है उससे 2 से 5% बढ़ के ही मेरे यहाँ आता है। क्यों गलत है? क्योंकि आप भी बोलते हो ये चीज कस्टमर को समझाते समय, और हमने भी पढ़ा है कि हमारा इन्वर्टर क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है पर यूनिट इम्पीडेंस को। जो भी ग्रिड से पावर आ रहा है
उससे सिंक्रोनाइज होगा। तो सिंक्रोनाइज ही इसलिए वो हुआ है कि जितने भी फैक्टर हैं, करंट हो, वोल्टेज हो, पीएफ हो, कुछ भी हो, ये सारा हमारा सेम रहे, एज इट इज रहे, जैसा मेरा ग्रिड का है। ग्रिड में अगर 245 वोल्ट है तो मेरा सोलर भी 245 ही बनाएगा, 245.2 भी नहीं करेगा। तो अगर आपको ये सुनने मिल रहा है कि सोलर 2 या 5% ज्यादा बनाता है इसलिए हमारे घरों में उपयोग होता है, तो आप मुझे इसका रिटर्न में व्हाट्सएप पे या इसी कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए कि किस किताब में लिखा है या किस इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि मेरे इन्वर्टर को मैंने 2% पे सेट किया है या 5% हाई वोल्टेज पे सेट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को जहां से भी ये मिलता है मैटर कि क्यों हमारी ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी पहले घर में, सॉरी, क्यों हमारे सोलर से बनी बिजली पहले हमारे घर में उपयोग होती है, बाद में जो सरप्लस पावर है वो ग्रिड को जाता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, जो भी हमारे डाउट हैं वो हम क्लियर करेंगे। और 2% बढ़ती है या 5% बढ़ती है या कम हो जाती है या सेम रहती है, ये सारे डाउट्स हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे सोलर चर्चा विद कृष्णा के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जो भी वीडियो है इनको शेयर करिए ताकि हम सोलर की एनर्जी, ये जो है टेक्निकल एजुकेशन, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब तक पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।